नमस्कार साथियों। एग्ज़ाम डे 24 पर आपका जो है स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत बेहतरीन न्यूज़ लेकर आए हैं। ये एक ऐसी न्यूज़ है जो आपको जाननी चाहिए। इसका हेडिंग ही आप देख रहे हैं कि दिवालियापन का सामना कर रहा है यूएसए। तो क्या यूएसए के पास पैसे नहीं हैं? क्या डॉलर ख़त्म हो गए हैं? या आगे क्या हो सकता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप को कुछ और फैसले करने पड़ेंगे जिससे कि दिवालियापन से बच जाए? और यूएसए में क्या क्या नए कार्य किए जाएंगे जिससे कि दिवालियापन से बाहर हो सकें? इसके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे चैनल पर बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारी ऐसी ही अच्छी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि पूरी दुनिया में जो एक डंका बजा हुआ है वो है डॉलर का। अमेरिका जिसको भी चाहे डॉलर से उसकी इकोनॉमी को नीचे गिरा देते हैं और जिसको चाहे अपना डॉलर देते, चाहे वो लोन भी दे दें या किसी भी रूप में अगर किसी भी देश को डॉलर दे देते हैं तो उसकी इकोनॉमी को एक बूस्ट मिल जाता है। रसिया यूक्रेन वॉर में भी सेम यही समस्या है कि डॉलर की ही लड़ाई वहाँ पे भी चल रही है। लड़ भले ही दो देश रहे हैं लेकिन लड़ाई इंटरनली जो देखने में आती है वो कहीं ना कहीं डॉलर से ही संबंधित मिलती है, क्योंकि डॉलर रसिया को दिया नहीं जा रहा तो उसकी इकोनॉमी थोड़ी लो हो रही है क्योंकि वो कहीं और डॉलर में व्यापार कर नहीं पा रहे हैं। तो अब हम इसी न्यूज़ पे हम आगे की साइड में चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की जो है ये न्यूज़ निकल के आई है। ये द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी हुई न्यूज़ है। देखिए आज जो है ये 27 को ही न्यूज़ जो है ऑनलाइन है, टाइम्स ऑफ इंडिया की है। ये TY वर्ल्ड डेस्क की है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी हुई है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या है कि यूएसए फेसिंग बैंक करप्सी। अमेरिका जो है यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो फेसिंग प्रॉब्लम से फेस हो रहा है बैंक करप्सी की। वाई एवरी वन अमेरिकन इज ऑलरेडी डॉलर 1 लाख इन डेबिट। कि हर जो है व्यक्ति के पास जो यूएसए का है उसके पास जो है 1 लाख का क्या है कर्जदार है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप इस बारे में क्या कर रहे हैं? जब से जो डोनाल्ड ट्रंप बने थे उसके बाद फिर दूसरा ये बन गए ट्रंप के बाद जो है दूसरे राष्ट्रपति बन गए जो बाइडन। अब उनका कार्यकाल खत्म हो गया तो सेकंड टाइम में फिर ये अब डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं और ये अपना जो कार्यकाल जो है 2025 में इनका कार्यकाल स्टार्ट हो जाएगा। जैसा ही इनका कार्यकाल शुरू होगा तो कई ऐतिहासिक फैसले जो हैं इनके ऐतिहासिक पैमाने पर जो ऋण संकट का सामना जो चल रहा है वो राष्ट्रीयकृत ऋण अब जो है 36 ट्रिलियन डॉलर पर है। इस टाइम जो है 36 ट्रिलियन डॉलर पर इनका जो है ऋण चल रहा है। तो ये जो है जीडीपी का जो अनुपात है उससे 200% को ये पार कर सकता है और इससे अर्थव्यवस्था पे जो है इसकी यूएसए की जो अर्थव्यवस्था पे उस पर काफ़ी जो है क्या होगा दबाव पड़ेगा। अर्थव्यवस्था ग्रो करने के लिए भाई थोड़ा सा समय तो दीजिए अर्थव्यवस्था को, तो उनकी अर्थव्यवस्था पे जो दिक्कत हो जाएगी। और ये खतरनाक गति से यहाँ पे जो है बहुत खतरनाक गति से बढ़ रहा है और इस सदी की शुरुआत में ही इन्होंने जो है 5.7 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर जो 2020 तक है 23.2 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। और कोविड-19 महामारी में भी इसका जो है इनके ऊपर ऋण जो है बढ़ा था जिसने कुछ ही सालों में 16 ट्रिलियन डॉलर को जोड़ दिए। मतलब जो इनकी पहले वाले पैसे थे उनमें 16 ट्रिलियन डॉलर और जुड़ गए थे इनके पास, जो इनके पास जो है कर्ज हो गया था। तो पिछले अगर हम 1 साल की बात करें तो इनके जो डॉलर में 6.3 बिलियन डॉलर की जो है बढ़ोतरी हुई इनके कर्ज में। इसी से पता चलता है कि इनके ऊपर कितना कर्ज है। तो अमेरिका जो है प्रभावी रूप से जो है 1 लाख जो है 8,000 डॉलर का कर्ज आ गया है प्रति व्यक्ति पे।
अब ये इनका जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका ये 125% है, जो किसी भी देश के लिए बिल्कुल ही डिफरेंट सिचुएशन में लाके ये खड़ा कर देता है। और आने वाले विशेषज्ञों का जो है आने वाले समय में ये अनुमान है कि ये मोर देन जो है 200% जो है हो जाएगा। तो ऋण सेवा की जो लागत है, कर्ज बढ़ाने के साथ ही जो अमेरिका की जो सरकार है वो जो है कर्ज बढ़ाने के साथ ही अमेरिका सरकार प्रतिदिन केवल ब्याज भुगतान पर ही $1 बिलियन से अधिक की धनराशि खर्च कर रही है। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा है। यानी कि कर्ज की अदायगी $1 ट्रिलियन से अधिक होने की जो है इनके यहाँ पे जो है उम्मीद जो है बताई जा रही है। और ब्याज दरों में वृद्धि से समस्या और बढ़ जाती है, जिससे सरकार और आम नागरिकों दोनों के लिए ही उधार लेने की जो है लागत वो बढ़ जाती है। अब ऐसी स्थिति में एक आम आदमी क्या करेगा, ये तो इनकी जो है गवर्नमेंट ही अब आगे इस सिचुएशन को हैंडल करेगी। तो अब ये देखते हैं कि ऋण जो तो ये बढ़ गया है, जो भी ऋण था इनका ये तो बढ़ चुका है इसमें, लेकिन अब इसमें क्या इसमें जो है समस्या को जो है कैसे रोका जा सकता है, ये क्या कर सकते हैं ऋण से निपटने के लिए जो ट्रम्प जो है कौन सी नई अ, योजना या कोई नई रणनीति या कुछ ऐसा क्या लाएंगे। तो इनके जो है हिसाब है, तो डोनाल्ड ट्रम्प का जो है व्यवस्था करने के लिए इन्होंने जो है ये कह रहे हैं कि हम अपव्यय को रोकेंगे, जो एक्स्ट्रा कहीं पे खर्च हो जाता है सरकार से उस अपव्यय को कम करेंगे ये। और एलन मस्क जो है इसमें इनका बहुत साथ देंगे इसमें। और एक जो है विवेक रामास्वामी जो है उनके नेतृत्व में सरकारी दक्षता विभाग की स्थापना करेंगे ये। उसके जो है जवाब उसमें जो है जवाब तलब किया जाएगा भाई इनको जो है कैसे हम कम कर सकते हैं, ऋण से कैसे हम निपट सकते हैं। तो यही इसमें होगी। और सार्वजनिक जो प्रसारण बजट वगैरह है उसमें कटौती हो सकती है। और जो अलग अलग तरीके से हैं जहाँ पे फालतू खर्च हो जाते हैं गवर्नमेंट के जो कि ज़रूरी नहीं है, उसके माध्यम से भी ये जो है अरबों रुपए की जो है बचत करने की ये सोच रहे हैं। ये ट्रम्प का जो है माइंड है, वो सोच रहे हैं कि हम कहीं पे भी पैसा ऐसा खर्च ना करें जिससे कि हमारे पास जो है डॉलर की कमी आ जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो ऑलरेडी जो है कर्जदार होते जाएंगे। लेकिन जो कॉरपोरेट की जो कर की दरें हैं उसे घटाकर 15% करने सही जो है जो ट्रम्प के प्रस्तावित जो कटौती की आलोचना इस विषय में हो गई पहली चीज। तो अब ये जो तर्क कुछ लोग दे रहे हैं इसमें कि सरकारी राजस्व को कम करते हुए जो है अमीरों के पक्ष में जाकर घाटे को और बढ़ा सकते हैं। ये कई समस्या इसमें आ भी सकती हैं। तो रणनीति में तो पहला यही है कि ये भाई जो है दक्षता को ये बढ़ाएंगे और कुछ जो है इधर उधर जो फालतू के खर्च होते हैं उसको सरकारी खर्च को ये कुछ जो है कम करेंगे। और इसमें तीसरा जो पॉइंट है इनका जो है राजकोषीय संकट की हम बात कर रहे हैं। राजकोषीय संकट में क्या करेंगे ये, तो ये है 10 साल में जो ट्रेजरी नोटों का जो प्रतिफल 2020 में 0.6% से बढ़कर 4.4 हो गया है। इसका मतलब है कि व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए उधार लेने की लागत बढ़ गई है, जिससे आर्थिक विकास जो है इनके यहाँ का जो धीमा हो गया है। जिस हिसाब से ये डेवलपमेंट कर रहे थे उस हिसाब से अब नहीं हो रहा है। तो अब ये न्यूज़ अब आपके लिए कितनी जो है महत्व रखती है और इस बारे में आप क्या सोचते हैं, तो हमें जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि हम अपनी जो है वीडियो में और अपना सुधार कर सकें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।